बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी व्लॉग में एक बार से फिर अपने प्यारे श्रोतागणों और सब्सक्राइबर का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सबको मकर संक्रांति कल बीती है। आशा करता हूं आप सब ने धूमधाम से मनाई होगी, गंगा स्नान किया होगा। जो बातें मैंने बताई थी वो आपने ध्यान भी रखी होगी। आज मैं बताऊंगा कि नन्ही गिलहरी बनी भगवान बुद्ध की गुरु कैसे बनी। आइए जानते हैं। जानने से पहले वही आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। आई विल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ वायरल माय वीडियो, अनफ्रीज माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जीवन के रहस्यों को मालूम करने के लिए भगवान बुद्ध ने एक दिन घर छोड़ जंगल की ओर प्रस्थान किया। हम सब जानते हैं वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और तपस्या करने लगे। भूखे प्यासे सब सहन की, लेकिन जब उनका तप चलता रहा, उन्होंने शरीर को कठोर तप की आग में खूब तपाया। रात दिन वह आत्मचिंतन में लगे रहे। इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया। शरीर सूखकर लकड़ी जैसा हो गया दोस्तों। फिर भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अब कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उनका धैर्य और शक्ति जवाब दे रही थी। वे निराश होकर सोचने लग गए कि अब हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इसलिए तपस्या छोड़कर घर की ओर चलना चाहिए। उनके मन में अब अनेक शंकाएं उठने लगी। व्यर्थ में जीवन को काफ़ी समय बर्बाद कर दिया, इसके बाद भी कुछ ना कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला। शरीर और मन को भी कितना कष्ट दिया, इसके बाद भी आत्मतत्व जैसी कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुई। शरीर अत्यंत दुर्बल और कमज़ोर हो गया था, इसलिए उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वे चले जा रहे थे कि उन्हें प्यास लगी। देखा रास्ते में कुछ दूरी पर एक स्वच्छ जल की झील दिखाई दी। वे पानी पीने के लिए झील के किनारे पहुँचे तथा थके होने के कारण आराम करने लगे। आराम करने के बाद जैसे ही चलने को हुए, उनकी निगाह एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ी जो झील के जल में अपनी पूंछ भिगो भिगो कर झील का पानी बाहर छिड़क रही थी। यह असंभव सा दिखने वाला कार्य बिना रुके करती रही, वो किए जा रही थी। भगवान बुद्ध ने गिलहरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गिलहरी ने कहा, इसके पानी में मेरे बच्चों को बहकर मार डाला। मैं इसे सुखाकर अपने बच्चों का बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर फिर वे अपने कार्य में लग गई। यह देखकर बुद्ध बोले, बिना किसी बर्तन के इतनी बड़ी झील को क्या सुखा पाओगी? तुम्हारी नन्ही सी पूंछ तो कुछ ही बूंदें बाहर निकल पाती पूंछ से। इतनी बड़ी झील कैसे तुम्हारी नन्ही सी पूंछ सुखा सकेगी? फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है? इसमें तो युगों युग लग जाएंगे। तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। गिलहरी ने उत्तर दिया, यह झील कब सूखेगी मुझे नहीं मालूम, और ना ही इसकी मुझे परवाह है। परिश्रम करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अंत में विजय प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है। जब तक जीवित रहूंगी मैं अपने कार्य में लगी रहूंगी और अपने बच्चों का बदला लेकर ही रहूंगी। भगवान बुद्ध को गिलहरी के साहस भरी बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में फिर उथल पुथल होने लगा। वह सोचने लगे, जब नन्ही सी गिलहरी अपने अत्यंत छोटे साधनों से असंभव सा दिखने वाला कार्य संभव कर देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो मैं तो उच्च मन मस्तिष्क वाला मनुष्य हूँ। फिर भला मैं क्यों नहीं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता? वह तपस्या पूर्ण कर ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेकर पुनः वन की ओर गए और लौट गए और दोबारा से तपस्या में लग गए। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध कितने महान व्यक्ति बने और कितना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो आज विश्व में प्रसिद्ध हैं। गौतम बुद्ध जी की आज कहानियाँ तथा उनकी फ़िलॉसफी भी बड़े बड़े कॉलेजेस में, बुक्स में पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि जब आप किसी काम को ठान लें तो उसे करने में पूरी शिद्दत से जुट जाएं, चाहे असंभव कार्य क्यों ना हो। क्योंकि एक बारी बोनापार्ट ने कहा था, नेपोलियन ने, कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मतलब उसकी दृष्टि में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द ही नहीं था। एक छोटा सा व्यक्ति जो इतना दृढ़ विचार रखने वाला था, उसका कद छोटा था नेपोलियन का, और उसने सारे कार्य के जीवन में असंभव से असंभव कार्यों को भी किया, इम्पॉसिबल थिंग्स को भी किया। ऐसे ही किसी भी चीज़ को छोटा असंभव मत समझो। प्रभु का नाम लो, प्रभु को समर्पित करके, प्रभु को ध्यान मन में रख के वह कार्य करने में लग जाओ।
देखना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। पूरा विश्व आपको आपके जाने के बाद भी याद रखेगा। आप ये मेरी बात लिख लो। नहीं तो आपको किसी कॉलेज स्कूल की ज़रूरत नहीं है, बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करो कि मुझे क्या करना है। तुलसीदास इसके गवाह हैं, कबीरदास जी कभी स्कूल नहीं गए इसके गवाह हैं। आज तक उनकी किताबें कहानियाँ पढ़ाई जाती, मीरा रानी के आज तक आते, क्योंकि इन्होंने अपने लक्ष्य लिया। इनका एक ही लक्ष्य था, प्रभु ईश्वर की प्राप्ति। गौतम बुद्ध ने भी ईश्वर की प्राप्ति की, मीराबाई को भी ईश्वर की, लेकिन मरने के सालों 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 बाद भी आज भी लोग इनको पढ़ते हैं, इनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं कोर्स में। और देखो लोग इनको आदरपूर्वक भाव से देखते हैं। ये हुए ना, तो इसलिए अपने लक्ष्य को सच्चे मन से साधोगे तो आपको हर चीज़ में कामयाबी मिलेगी और आपके जाने के बाद ये संसार आपको याद रखेगा। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। और भी मैं अच्छी अच्छी आपको मॉरल स्टोरियाँ लाऊंगा। जय सिया राम।